Good morning, student. How are you? So, I am hoping that you are all fine at your home. So, we were talking about our first chapter, that is chemical reaction and equation, and we are going to learn today a new topic, that is double displacement and redox reaction. अब देखो बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडक्स क्या होती है। देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आप देख के आए। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक एटम या एक एलिमेंट क्या करता है, अपना जगह चेंज करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। इसका बेसिक जो डेफिनेशन होता है, चेंज ऑफ आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एटम है, जो आयन है, देखो हर जो आपका मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे कि इसमें देखो आप Ag सिल्वर मेटल है, मेटल पे हमेशा प्लस आता है, NO3 माइनस है। इसी तरह से Na प्लस है बेटा, Cl माइनस है। अब होगा क्या कि इसमें आयन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। जैसे कि बेटा Ag, ठीक है, यहाँ पे Ag के साथ क्या है, NO3। जैसे ही रिएक्शन होगी AgNO3 और NaCl, AgNO3 का नाम याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए Ag क्या है, सिल्वर, तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। NaCl सोडियम क्लोराइड, आप जानते हैं। अब Ag इसके प्लस, Ag प्लस है, ये यहाँ के Cl से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो AgCl बनाएगा। इसी तरह से यहाँ का जो प्लस है वो इस वाले आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, Na के साथ क्या आ जाएगा, NO3। तो यहाँ आपने देखा जो Cl आयन था, ठीक है, वो यहाँ Na के साथ था, और यहाँ पे किसके साथ हो गया, Ag के साथ। इसी तरह से यहाँ पे NO3 किसके साथ था, सिल्वर के साथ। अब कहाँ हो गया, सोडियम के साथ। तो देखिए दो आयंस क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आप इसको सिंपल देखिए, जैसे कि सब कुछ करके इसको A मान लीजिए, AB, और इसको कोई मॉलिक्यूल BC मान लीजिए। क्या माना, BC की जगह आप CD मानिए, CD। तो देखो होगा क्या, A D से कंबाइन कर जाएगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी कंबाइन नहीं करता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ करेगा। तो Ag हमेशा Cl के साथ करेगा, Na के साथ नहीं करेगा। ठीक है, Ag ने Cl के साथ करेगा, और Na जो कि पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव के साथ। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह एक रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें अब इसमें Ba क्या है, प्लस है, Cl माइनस है, Cu प्लस है, ये माइनस है। तो इसका प्लस इसके माइनस से, और इसका प्लस इसके माइनस से क्या करेगा, BaSO4 के साथ BaSO4 बनाएगा। Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके कॉपर के साथ, तो CuCl2 बनेगा। अब जो नए रिएक्टेंट बने इनको देखो, इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। और ये पता है आपको कैसा मिलता है, ये मिक्सचर में ऊपर तैर रहा है, जैसे आपका सॉल्यूशन है लिक्विड, उसमें तैर रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा वाटर में कभी कभार पॉलीथीन वगैरह तैरती रहती है, सेम ये आपका AgCl तैरता रहता है सॉल्यूशन में। तो इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। PRECIPITATE, प्रेसिपिटेट। और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा बनता है इसका, व्हाइट कलर का। कैसा बनता है बेटा, व्हाइट, याद रहेगा। तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलता है। इसी तरह से जो आपका BaSO4, देखो ये नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे ये क्या है आपका BaCl2, बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इसका नाम क्या है बेटा, बेरियम सल्फेट। क्या नाम है, बेरियम सल्फेट। और ये भी बेटा आपका कैसे बनाता है, व्हाइट PPT। क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर आपके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, याद रहेगा। तो
इसमें आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट आपने रिएक्शन देखा होगा इसमें, जो कि क्या है, एक एसिड और बेस के बीच रिएक्शन। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एक बेस ले लो, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लस HCl, एक आप एसिड ले लो, ये बेटा बेस है, ये आपका एसिड है। इन दोनों की, एक बेस और एसिड की जो रिएक्शन होती है, सारी रिएक्शन कैसी होती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट डाल के लिख लेना कि एसिड और बेस के बीच में जितनी भी रिएक्शन है सब कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो होता क्या है इसमें, सेम वही होगा, Na प्लस, पहला वाला हमेशा प्लस, दूसरा नेगेटिव, H प्लस, Cl माइनस, तो प्लस वाला इधर के माइनस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस, यहां का माइनस यहां के प्लस से, तो देखो OH है इधर, यहां H, तो दो H2O वाटर बनता है, और ये आपका सॉल्ट है, हाँ कि ना, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां हम खत्म कर चुके हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चलो नया टर्म है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखो रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, वो कौन कौन सी है बेटा, पहला RE, ये आपके किसको शो करता है, रिडक्शन को, किसको, रिडक्शन को, ठीक है, RED, OX, ये बेटा OX आपका डिनोट करता है ऑक्सीडेशन को, किसको, ऑक्सीडेशन को। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, एक ही टाइम पे हो रहा हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, ओके। चलो अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, वो देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन, देखो नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा, रिएक्शन वेयर एडिशन ऑफ, ऐसी रिएक्शन जहां पे एडिशन ऑफ क्या हो रहा हो, O, ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन किसका हो रहा हो, ऑक्सीजन का, ठीक है। दूसरा, या अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन का रिमूवल दिखा, किसका, हाइड्रोजन का, तो वो सब की कैसी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन, कैसी होंगी, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, ऐसी रिएक्शन में था जहां पे इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, इसमें बेटा एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, रिमूवल किसका, ऑक्सीजन का। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन का बेटा, इसमें क्या आ रहा हो, एडिशन हो रहा, ठीक है। या फिर देखो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा हो या रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का, तो वो सब ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा हो, रिमूवल ऑक्सीजन का हो रहा हो, या तो ऐसा हो रहा हो या फिर ऐसा नहीं, तो कुछ निकलेगा, कुछ जुड़ेगा या कुछ निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे रिमूवल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसका हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, सिंपल इज दैट। क्लियर है, तो ये आप नोट कर लेना। चलिए इसको एग्जांपल से और बढ़िया तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैं ये रिमूव कर दिया, इसको आप लिखा रहने दीजिए, इसको रिमूव कर देते हैं, चलो इसको भी रिमूव कर दें। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ऑक्सीडेशन नहीं है बेटा, रिडॉक्स है, क्या है आप सब, रिडॉक्स हम देखने जा रहे हैं। ओके नाउ जैसे कि एक एग्जांपल लिया, कॉपर ऑक्साइड है CuO, और वो किससे, H2 क्या है, गैस, उससे रिएक्ट करता है,
ठीक है। तो ये जब कॉपर ऑक्साइड बेटा, ये क्या है, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है बेटा Cu प्लस H2O, कॉपर मेटल बनाता है और आपका वाटर बनाता है। अब इसको चलो ध्यान से देखना बेटा, CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन लगेगी, ये हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखो बेटा इस CuO के साथ वो क्या है, CuO कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या होगा, देखो ऑक्सीजन यहां से चला गया, क्या हुआ, चला गया बेटा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, तुम बताओ, रिमूवल, अरे ऑक्सीजन भाग गया कि नहीं, तो CuO का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या हो रहा है, इसका बेटा हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये भाई CuO था, इसमें से ऑक्सीजन माइनस हो गया, ये Cu बन गया, इसलिए इसका रिडक्शन हुआ। हमने देखा ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब चलो इसके साथ क्या होना चाहिए देखते हैं, H2 का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, देखते हैं। H2 था, बाद में क्या बन गया, H2O, पहले खाली H2 था, अब ऑक्सीजन चिपक गया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो बेटा कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो इसको भी लिखो बेटा, किस तरह से लिखेंगे आप, मैं थोड़ा सा यहां पे लिखूं, इस तरह से लिख रहा हूं, इसका हुआ बेटा ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैसे हुआ, H2 था, साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बना लिया इसने, H2O, क्लियर है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, इतना बात क्लियर है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे बेटा कि जो जिस जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन, वो किसकी तरह काम करेगा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग। देखो रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट आप कर दिया, क्या, जस्ट अपोजिट, रिडक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, वही क्या कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, मतलब वही ऑक्सीडाइज करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, देखो ये CuO है, तो भाई ये H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कौन जुड़ने में मदद कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड कर रहा है ना, वही तो ऑक्सीजन दे रहा है। अगर सपोज करो ये ऑक्सीजन नहीं देता, ठीक है, तो क्या H2 को ऑक्सीजन कहीं से मिल पाता, नहीं, तो ये H2 को ऑक्सीडाइज करने में मदद कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमेशा याद रखना ये वाइस वर्सा होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमेशा हमेशा उसका होगा रिडक्शन, और जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा होगा बेटा, क्या होगा, रिडक्शन एजेंट, क्या होगा, रिडक्शन एजेंट। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लेना, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन एजेंट, क्लियर है। चलो इसको आप लिख लेना अच्छे से, और एक और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं इसमें। अब देखो इसमें देखो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ हो रहा है बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसीलिए इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे एक ही केमिकल रिएक्शन में होता है, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ZnO, जिंक ऑक्साइड लिया मैंने, क्या लिया बेटा, जिंक ऑक्साइड प्लस इसका कार्बन से मैंने क्या किया, रिएक्शन करवाया, तो देखो क्या बनेगा, Zn प्लस
CO, क्या बनेगा Zn प्लस CO। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ZnO है, क्या है ZnO, ये यहाँ ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन इसमें से क्या हुई, निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, तो इसका बेटा होता है रिडक्शन, क्या हुआ है रिडक्शन। ओके, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ था, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एक आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन हो रहा होगा, तो देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये C क्या बन रहा है, CO, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो इसका हो रहा है भाई वो क्या, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है, इसलिए इस तरह की रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। अब मान लो बेटा तुमसे कोई पूछता है कि भाई साहब इसमें मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो चलो बताओ कौन है, ये है, ये है, ये कौन है, हमने क्या बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका, तो ZnO, ये क्या है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। ओके, इसी तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन एजेंट कौन सा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका कार्बन एक क्या है रिडक्शन एजेंट, क्या है बेटा रिडक्शन एजेंट। तो बात क्लियर हुई, तो इन्हीं को बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यही थी रिडॉक्स रिएक्शन, और इसमें से बेटा क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए इसको केयरफुली स्टडी करेंगे। और जो केमिकल्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है, सबके आपको पता होना कि इसको जिंक बोलते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इसको कार्बन बोलते हैं, इसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, क्लियर। तो चलिए आज हम इतना ही देखेंगे, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।